कहते हैं किसी फिल्म या किताब को बहुत ज्यादा कामयाब कराना है तो उसे बैन कर दिया जाए। हाल ही में पाकिस्तान की एक वेब सीरीज सेवक रिलीज हुई और इंडिया में वो बैंड हो गई। और इस वेब सीरीज के बैंड होने के बाद पाकिस्तान में भी लोगों को पता चला कि इस तरह की कोई वेब सीरीज आई है और उसे देख लेना चाहिए। मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जिनको इस बात की इत्तला इंडियन गवर्नमेंट के बैंड होने के बाद पता चली कि कोई वेब सीरीज आई है जो बैंड हो गई। इससे पहले अभी हम बात कर रहे थे कि 2 हफ्ते पहले खबर आई कि इंडिया में द लेजेंड ऑफ मौला जट को रिलीज किया जा रहा है और फिर उसके बाद इंडिया से ही खबरें आने लगीं कि मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फिल्म रिलीज नहीं होगी। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि जिसको पाकिस्तानी फिल्म देखनी है वो पाकिस्तान चला जाए। आज हम सेवक के बैंड होने पे थोड़ी सी बात करते हैं और मौला जट के रिलीज होने पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जब मैंने वेब सीरीज सेवक देखी तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसे बैंड क्यों किया गया है, क्योंकि उसमें जो कुछ दिखाया गया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे पहले खुद इंडियन फिल्मों और ड्रामों में ना दिखाया गया हो। जो कुछ इस वेब सीरीज में दिखाया गया है फिल्म माचिस में नहीं दिखाया गया। अगर किसी सिख को हिंदू हंगामा करने वालों के से डर के मारे बाल काटने पे दिखाया गया है तो अभी लाल सिंह चड्ढा में भी तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही सीन था। उसमें भी तो हिंदू हंगामा करने वालों के डर से एक सिख को अपने बाल काटते दिखाया गया है। क्या हिंदुओं के सिखों पे हमले के जो मनाजिर दिखाए गए हैं, क्या फिल्म संघर्ष में जो प्रीति जिंटा को दौरे पड़ते थे उसकी वजह भी कुछ इसी किस्म के हमले नहीं दिखाए गए थे? क्या माचिस में ये सब कुछ नहीं दिखाया गया? यही सब कुछ तो दिखाया है। ये सब कुछ इंडिया में होता रहा है। मैं आपको गुजरात वाक़े पे एक बात बताऊं। गुजरात वाक़े पे छोड़ दें पाकिस्तानियों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, गुजरात वाक़े पे छोड़ दें दुनिया क्या कहती है। इंडिया की ही एक फिल्म का हवाला देता हूं। फिल्म का नाम है देव, अमिताभ, फरदीन खान और करीना कपूर की। क्या उस फिल्म का कंक्लूजन जो है वो ये नहीं दिखाया गया कि जो अमिताभ ने जो डीएसपी का या कमिश्नर का रोल किया था और जो उसने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी कि उसकी इंक्वायरी के हिसाब से गुजरात में जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार उस वक्त का वजीर आला था। ये इंडिया की ही एक फिल्म है देव। अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा। एंड उसका यही होता है, रिपोर्ट वो रिलीज नहीं कर पाता लेकिन रिपोर्ट उसने यही बनाई थी। और फिर दूसरी बात ये कि हमने तो एक हल्की सी, मैं बताऊं, मोहसिन अब्बास हैदर एक पाकिस्तान का एक अदाकार है लेकिन उसको कोई बहुत बड़ा अदाकार नहीं कह सकते। नैयर इजाज के अलावा इस वेब सीरीज में कोई नुमाया अदाकार नहीं है। एक गैर मारूफ सी कास्ट थी। हो सकता है ड्रामो वगैरह में ये आते रहे हो लेकिन फिल्म देखने वाले और वेब सीरीज देखने वालों के लिए गैर मारूफ सी थी। वैसे भी पाकिस्तान में वेब सीरीज को इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, जो आती भी हैं वो लोगों को पता नहीं चलती। एक वेब सीरीज चुड़ैल देखी थी मैंने ZEE5 पे, लेकिन इस वेब सीरीज को देख के मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छी कोशिश थी लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं थी, कोई बहुत सारा मतलब पैसा नहीं खर्च हुआ, ऐसा नहीं लग रहा कि। और इसमें इन्होंने बड़ा बैलेंस किया है। इंडिया वाले तो हर हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाना या पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाना उनको तो बड़ा अच्छा लगता है। जब सनी देओल जो है वो पाकिस्तान में आके और हैंडपंप उखाड़ लेता है तो बड़ी सीटियां बजाते हैं, है ना, बड़ा मजा आता है। हर हफ्ते 10 दिन बाद इंडिया की फिल्में आ रही होती हैं। एक लिस्ट है लंबी जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्द दिखाना, मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाना, बेबी, हॉलीडे, टैंगो एंड चार्ली, लक्ष्य, क्या एक लिस्ट है। जिंदगी भी एक मूवी थी, अमिताभ की थी शायद। उसके अलावा गदर और बॉर्डर तो सबको ही पता है। यहां तक कि इंडिया वालों ने ये पाकिस्तान को इतने ज्यादा दिखाया कि मैं आपको एक बात बताऊं कि एक रिव्यूअर है डिशका शर्मा, फिल्म इंडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसमें डिशका शर्मा जो है वो इंडियन मूवीज पे रिव्यू करती है। उसने लाल सिंह चड्ढा जो फॉरेस्ट गम की कॉपी थी उसका रिव्यू करते हुए कहा कि इन्होंने उस फिल्म को जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ जो जंग के वाकयात डाल के खराब कर दिया है। उसने हाथ जोड़ के ये बात कही कि खुदा के वास्ते हर फिल्म में एंटी पाकिस्तान एलिमेंट डालना छोड़ दो। हर दूसरी फिल्म में एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, बुरी तरह से फिल्में पिट रही हैं, लेकिन उसके बावजूद
एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम कंटेंट उनके यहाँ से आ रहा है, बड़े फखरिया आ रहा है, आप बना रहे हो, बनाए चले जा रहे हो। लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। हमने एक हल्की सी वेब सीरीज बनाई, इतनी हल्की कि वो बेचारी सिर्फ यूट्यूब पे भी दस्तयाब है, और उस वेबसाइट को भी बंद कर दिया जिस वेबसाइट पे ये वेब सीरीज विडली टीवी रिलीज किया था। तो अच्छा, मजे मजे की बातें कर रहे हैं कि ये तो स्पॉन्सर्ड होगी इसीलिए यूट्यूब पे है। क्या यूट्यूब पे वेब सीरीज रिलीज होना कोई नया काम है? क्या TVF नाम का चैनल जो है यूट्यूब से ही आगे नहीं आया? क्या आज से बहुत साल पहले विक्रम भट्ट ने VB के नाम से जो चैनल बनाया था, जहां से पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था OTT का, या बगैर किसी डोमेन, कोई बगैर किसी टेरिटरी के कंटेंट बनाने का, और उन्होंने माया वगैरह नाम की कुछ सीरीज बनाई थी जो यूट्यूब पे अवेलेबल थी। उसके बाद विक्रम भट्ट, मेरे ख्याल में विक्रम भट्ट VB विक्रम भट्ट था, फिर उसके बाद ZEE5 और आर्ट बालाजी वगैरह के प्लेटफॉर्म आए, और बाद में ये लोग स्विच कर गए और उन्होंने अपने OTT प्लेटफॉर्म बना लिए। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, यूट्यूब पे वेब सीरीज रिलीज होती रहती हैं, ये कोई बात नहीं है। यूट्यूब से तो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, अगर मिलियन बिलियंस में व्यूज आ जाते हैं तो अच्छे खासे पैसे वसूल हो जाते हैं। T सीरीज क्या कर रहा है? दमादम गाने बना रहा है और यूट्यूब पे रिलीज कर रहा है और उसके जरिए पैसे कमा रहा है। तो फिर इन्होंने भी एक ट्राई कर ली, इस पर भी एतराज। असल में एतराज ये है कि पाकिस्तान ने क्यों बनाई, हमें यहाँ क्या हासिल? हम हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, हम हर फिल्म में पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी बिल्कुल भी ना दिखाएं। नहीं जी नहीं, इनको तो अजीब अजीब से, मतलब वो भाई लोगों ने कैसे बनवा ली। मैंने कुछ रिव्यूज देखे इंडिया वालों के और मुझे बड़ी हैरत हुई। अच्छा, इंडिया वालों की खूबी ये है कि उनके पास बोलने को कुछ ना होना तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब आप देख लें, क्या वो एक है अर्नब गोस्वामी नाम का एक एंकर पर्सन, इंतहाई बदतमीज उजड़ जाहिल तरीन इंसान है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उसके सामने जो है ना लोग आके बैठते कैसे हैं। उसमें जो तो कोई करोड़ों रुपए भी देना तो मैं उस बदतमीज शख्स के प्रोग्राम में बतौर मेहमान ना जाऊं। हर आदमी को डांट रहा होता है, कुछ नहीं होता उसको, किसी को बोलने नहीं देता, हर आदमी को बात मुकम्मल करने से पहले काट देता है। लेकिन वो चढ़ाया हुआ है क्योंकि इंडिया वालों को कंटेंट नहीं चाहिए, शोरगुल हंगामा चाहिए, हु हा कर ले। आप इंडिया के चैनल देखें, हर न्यूज कास्टर चिल्ला रहा होता है, हर खबर देने वाला चिल्ला रहा होता है, जोर जोर से चीख रहे होते हैं, क्योंकि खबरों में दम नहीं होता, इसलिए फेफड़ों का जोर लगाना पड़ता है खबर को भारी बनाने के लिए। बाकी इनके तो कबूतर भी पकड़ लें तो सारे एंकर जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। अब जाहिर है कबूतर का कन्फेशन तो आ नहीं सकता, जो ये बता दें कबूतर को साबित कर दें, दुनिया को मान लेना पड़ता है कि हाँ भाई कबूतर है, होगा जासूस पाकिस्तान का, आ गया होगा उड़ते हुए, पाकिस्तानी कबूतरों के जरिए जासूसी कर रहे होंगे। इंडिया के इतने बड़े महान मुल्क की जासूसी जो है हम कबूतरों के जरिए कर रहे हैं। इन लोगों को ये कहते हुए शर्म भी नहीं आती कि यार कबूतर मतलब लॉजिकली देखे ना। लेकिन ये लोग, मजे की बात ये कि ना सिर्फ ये लोग कबूतर को जासूस साबित कर देते हैं, बल्कि वहां के लोग यकीन भी कर लेते हैं, क्योंकि फिल्मी लोग हैं ना, हर चीज पे यकीन कर लेते हैं। जो बात फिल्मों में दिखाई जाती है बस उसी पे यकीन करते हैं। इनको यकीन है कि सनी देओल जैसे लोग जो है ना वो आके हैंडपंप उखाड़ लेते हैं जब तो खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर वो कंट्रोवर्सीज आ जाएंगी। मैंने बहुत सारे वाकयात हैं एप्पल टू एप्पल मैच करने का। मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे का किस्सा सुनाता हूँ इंडियन फिल्मों का। एक फिल्म आई थी इंडिया की पुकार, 2001 या 2002 में आई थी। इस फिल्म में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित थे, और इस फिल्म के शुरू में जो है ना अनिल कपूर को जो फौजी दिखाया था, उसने जहाज हाईजैक होते हुए जहाज को बचाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म के रिलीज होने से चंद दिन पहले इंडिया का एक जहाज अगवा हुआ कंधार में, और उसके बाद वो हाईजैकर जो थे उन्होंने ना सिर्फ अपनी बातें मनवाई बल्कि दुनिया ने देखा कि वो हाईजैकर साइकिल पर फरार हुए। अब एक तरफ इंडिया का जब हवाई जहाज अगवा हुआ और कंधार एयरपोर्ट पे हाईजैकर जो है साइकिलों पे फरार हुए, और दूसरी तरफ अनिल कपूर साहब जो है पुकार फिल्म में हाईजैकरों से जहाज को छुड़ाते हुए दिखाए गए। वो फिल्म उस सीन की वजह से ही पिट गई, वरना बड़ी अच्छी फिल्म थी। हाल ही में बेल बॉटम आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें कहानी को ट्विस्ट देके पता नहीं कहां से जबरदस्ती पाकिस्तान को डाल दिया गया। तो ये जबरदस्ती भी पाकिस्तान को डाल दें, फिर हमें कहते हैं कि हमने सेवक बना दी। सॉरी टू से, सेवक जो है ना अगर आप लोग बैंड ना करते तो आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चलता कि एक वेब सीरीज आई है, आती और चली जाती। क्रिकेट के टर्म में बताता हूं कि हर गेम को खेला नहीं जाता, बाजों का लेफ्ट कर देना भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। खैर, और अब दूसरी तरफ मौला जट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो एक टाइमलेस मास्टरपीस है।
उसमें ना कोई मजहब है, ना कोई मुल्क है, ना कोई कौमियत दिखाई है। अगर उस फिल्म पे किसी को कोई एतराज हो सकता है तो वो नथ लोग जो हैं, क्योंकि जाहिर उनको विलन दिखाया गया है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। एक अच्छी फिल्म थी, अगर इंडिया में रिलीज होती, इंडिया वालों को भी एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिलता, जिस तरह से बाकी पूरी दुनिया ने उस फिल्म को देखा है और एंजॉय किया है। लेकिन नहीं जी, वही अपनी छोटी जहनियत और अपने मुतासबाना दिमाग के हिसाब से उन्होंने उस फिल्म के खिलाफ भी एहतजाज करना शुरू कर दिया। अपनी फिल्में बनाए जाओ, अपनी तारीफें किए जाओ अपने मुंह से, लेकिन दूसरों को कहने भी ना दो, दूसरों पे पाबंदी लगाए जाओ और फिर कहो कि इंडिया सेकुलर है, इंडिया आज़ाद है, इंडिया में कहने की आज़ादी है, इंडिया में मौला जट जैसी फिल्म के रिलीज होने की आज़ादी नहीं है। तो किस बात की आज़ादी है? सिर्फ आज़ादी, सिर्फ मुल्क के नाम के साथ सेकुलर लिख देने से मुल्क सेकुलर नहीं होते। सेकुलर एक अप्रोच का नाम है जिससे इंडिया वाले बहुत दूर हैं। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। शुक्रिया।